1756 की एक भयानक रात जब ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और उनमें से अधिकांश ने अपनी जान गंवा दी। इसे द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या यह घटना सच में वैसी ही थी जैसी इतिहास बताता है, या फिर यह ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए बनाई गई एक कहानी थी? इस वीडियो में हर पहलू पर हम नजर डालेंगे, पूरी हिस्टोरिकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की कहानी। 1750 के दशक में बंगाल भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध प्रांत था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ सत्ता में भी कदम बढ़ा लिया था। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था, कंपनी का मुख्य किला था, जिसकी सुरक्षा को लेकर नवाब सिराज उद दौला चिंतित थे। ब्रिटिशों ने भी बिना नवाब की अनुमति के किले का विस्तार किया, जिससे नवाब नाराज हो गए। 16 जून 1756 को नवाब ने किले पर हमला करने का आदेश दिया। 20 जून 1756 को नवाब की सेना फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। John's Jofnia, a genuine narrative of the deplorable death of the English gentlemen and others, इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि जॉन होवेल्स, जो खुद एक कैदी थे, उन्होंने बाद में अपनी कहानी लिखी। उन्होंने बताया कि लगभग 146 कैदियों को 14 बाय 18 फीट के छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। उनके अनुसार गर्मी, तंगी और ऑक्सीजन की कमी से 123 कैदियों की मौत हो गई। हालांकि होवेल की कहानी ब्रिटिश जनता से भारी प्रभाव डाल गई, लेकिन कई इतिहासकारों ने इसकी सच्चाई पर संदेह जताया। Study.com और द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता आर्टिकल्स में बताया गया है कि कमरे का आकार और वेंटिलेशन देखकर माना जाता है कि उसमें 140 लोग एक साथ नहीं हो सकते थे। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का अनुमान कि कैदियों की संख्या लगभग 60 से 70 रही होगी। यह भी संभव है कि होवेल ने संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई ताकि ब्रिटिश जनता में नाराजगी और बदले की भावना पैदा हो। ब्लैक होल की घटना ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार के लिए एक बहाना बन गई। अनुसार पार्लियामेंट्री डिबेट्स में कहा गया है कि लंदन के संसद और मीडिया ने नवाब सिराज दौला को क्रूर और अमानवीय बताया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी में जीत हासिल करने और बंगाल पर कब्जा जमाने में मदद की। यह कहानी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मोरल ऑफ जस्टिफिकेशन बन गई। 20वीं सदी और 21वीं सदी के इतिहासकार होवेल की कहानी को कॉलोनियल मैथ्स मानने लगे। लियोनार्ड गॉर्डन कॉलोनियल मैथ्स, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लियोनार्ड ए गॉर्डन जैसे विद्वानों ने इसे ब्रिटिश कॉलोनियल नैरेटिव का हिस्सा बताया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने भी इसे एक्सग्रेशन मानती है। कई भारतीय इतिहासकार इसे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखते हैं, ना कि प्लान्ड मैस्क्री के रूप में। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता ओरल हिस्ट्रीज 2020, उसमें बताया गया है कि सिराज और उनके समर्थकों के मुताबिक ब्रिटिश बिना अनुमति किले का विस्तार कर रहे थे। कैदियों की संख्या और मौतों का अक्सर एक्सग्रेट किया गया। कई बंगाली इतिहासकार इसे पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा मानते हैं। लोकल ओरल हिस्ट्रीज में भी यह घटना अलग नजरिए से देखी जाती है। द गार्डियन 2006, उसमें बताया गया है कि 1902 में कलकत्ता ब्लैक होल मेमोरियल बनाया गया, जो होवेल की कहानी को स्थायी करता है। स्वतंत्रता के बाद इसे एसटी जॉन्स चर्च में स्थानांतरित किया गया। यह स्मारक ब्रिटिश कॉलोनियल एजेंसी का प्रतीक है। कुछ आलोचक इसे ब्रिटिश नैरेटिव कंट्रोल का उदाहरण मानते हैं। कैम्ब्रिज पोस्ट कॉलोनियल जर्नल 2018 में बताया गया है कि ब्लैक होल की कहानी दर्शाती है कि इतिहास कभी कभी सत्ता द्वारा बनाए गए नैरेटिव जैसे होता है। सत्ता में रहने वाले अपने हिसाब से इतिहास लिखते हैं। हमें इतिहास को हर पहलू समझना चाहिए, न कि केवल एक पक्षीय कहानी मानना चाहिए।
तो क्या होवेल की कहानी को बिना सवाल उठाए स्वीकार करेंगे? क्या इतिहास को हर दृष्टिकोण से देखना जरूरी है? इतिहास के कई सच होते हैं और हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता एक सच था या सत्ता की एक कहानी? इसे सवाल का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इतिहास सिर्फ घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि समझ और सवालें उठाने का माध्यम है। द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की कहानी हमें इतिहास को क्रिटिकली देखने की प्रेरणा देती है। आपको क्या लगता है? आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। और द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।